नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल दुर्गा 786 में। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है ट्विन सोल्स एक दूसरे के लिए शो स्टॉपर्स जैसे होते हैं, ऐसा मेरा टॉपिक है और मेरी वीडियो का थंबनेल है। आप इस सब्जेक्ट से तो समझ ही गए होंगे, मगर फिर भी मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। चलिए, तो आज का हम वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, चलिए पहले एक नजर हम फिर से इस पर डालते हैं कि ट्विन सोल्स होते क्या है, ट्विन फ्लेम्स होते क्या है। हम तो सभी कुछ जान चुके हैं ट्विन सोल्स के बारे में, ट्विन फ्लेम्स के बारे में। आप कई वीडियो सुन चुके होंगे, कई वीडियो देख चुके होंगे। सभी का यही मतलब है कि ट्विन सोल्स यानी कि एक सोल के दो टुकड़े, वो बटकर स्प्लिट होकर दो अलग अलग शरीर धारण कर लेती है। कभी कभी वो दोनों शरीर एक ही जीवन काल में अवतरित होते हैं, या कभी कभी एक सोल ऊपर ही रह जाते हैं और एक नीचे आता है। बहुत रेयर केस में दूसरे तीन सोल्स को भी नीचे आना पड़ता है अपने सोल को अपलिफ्ट करने के लिए, यानी कि आध्यात्मिक तौर पर ऊंचा उठाने के लिए। दोस्तों, ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स किसी भी उम्र में होते हैं, किसी भी धर्म के होते हैं, किसी भी जाति के हो सकते हैं, किसी भी जेंडर में हो सकते हैं, सेम जेंडर में हो सकते हैं, अदर जेंडर में हो सकते हैं। दो पुरुष शरीर में हो सकते हैं, दो स्त्री शरीर में हो सकते हैं, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि स्त्री शरीर में पुरुष एनर्जी होती है और पुरुष शरीर में स्त्री एनर्जी होती है, ऐसा भी होता है। यानी कि ट्विन सोल्स किसी भी धर्म, जाति, आयु और देश के परे है। दोस्तों, तो आप समझते हैं ट्विन फ्लेम्स शो स्टॉपर जैसे क्यों है। आपने शोज, फैशन शोज, कई शोज देखे होंगे। हर चीजों के लिए शोज बनाए जाते हैं। किसी में कपड़े होते हैं, किसी में ज्वेलरी होते हैं। उसमें हर एक मॉडल को पहना के वो रैंप पर वॉक किया जाता है, रैंप वॉक किया कराया जाता है। और कई कई मॉडल आते हैं जो अच्छे कपड़े, अगर कपड़ों का फैशन शो है तो कपड़े का, ज्वेलरी का हो, यानी किसी भी चीज का अगर फैशन शो है, साड़ी हो, ड्रेस हो, कोई चीज हो, मतलब फैशन शो तो हर चीजों के लिए होता है, मेकअप वगैरह सब चीजों के लिए होता है। जो जो चीजों के लिए फैशन शो कराया जाता है, उस फैशन शो का मतलब ये होता है उसमें सारी चीजें, सारे मॉडल्स पहनते हैं और रैंप वॉक में वॉक करते हैं, सभी का प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन आखिरी में एक शो स्टॉपर्स होता है मॉडल, जो मॉडल शो स्टॉपर बनता है, उस शो स्टॉपर का रंग रूप, उसके ज्वेलरी, उसके कपड़े, मतलब वो सबसे बेहतरीन से बेहतर बेहतर होता है। यानी कि उस शो स्टॉपर, यानी कि उस मॉडल का रंग रूप, कपड़े, मेकअप, ज्वेलरी, यानी जिस चीज के लिए वो शो है, उस शो का वो आखिरी मॉडल होगा, उसे शो स्टॉपर कहा जाएगा। और वो शो स्टॉपर ऐसा होता है जिस चीज का वो शो है, वो चीज उस शो स्टॉपर पर इस तरह से बताया जाता है कि जो आगे जो और भी मॉडल्स आए हुए होते हैं, उस चीज का प्रदर्शन करने के लिए, उस चीज को दिखाने के लिए, उससे सबसे बेस्ट होता है। यही है शो स्टॉपर का मतलब। और शो स्टॉपर हो जाता है, शो स्टॉपर जब रैंप वॉक पे आ जाते हैं, उसके बाद वो शो, चाहे वो किसी चीज के लिए भी कराया गया हो, वो शो खत्म हो जाता है। शो स्टॉपर यानी कि शो स्टॉप हो जाता है और वो सबसे बेस्ट मॉडल होता है उस शो का। तो चलिए, मैंने आपको ये समझाया शो स्टॉपर, आप तो जानते ही होंगे। अब इसे हम ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स के जैसे समझते हैं। आइए जानते हैं कि मैंने ट्विन फ्लेम्स को, ट्विन सोल्स को शो स्टॉपर क्यों कहा। जिस तरह से शो स्टॉपर रैंप वॉक पे आ जाता है, तब शो खत्म हो जाता है और वो शो स्टॉपर मॉडल वो उस शो का आखिरी होता है और सबसे बेस्ट, सबसे बेहतर होता है। इसी तरह ट्विन सोल्स
ट्विन सोल्स, ट्विन फ्लेम्स के जीवन में कई पार्टनर्स या कई लोग आए होंगे जो जाहिर करते हैं एक दूसरे से, कोई कोई छुपाते हैं, लेकिन अंतर मन से अगर वो पूछे तो चाहे फिजिकली मिले हो ना मिले हो उनको, ऐसा जरूरी नहीं कि सेक्सुअली हो गए हो, फिजिकली हो गए हो। मैं बता रही हूँ कि हर ट्विन के भी ट्विन के जीवन में, चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो, उनके जीवन में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली उनसे कई लोग कनेक्ट हुए होंगे बहुत जीवन काल में। जब से मतलब जब से वो समझने लगे होंगे तब तक उनके जीवन में कई लोग आए होंगे। ऐसा जरूरी नहीं कि सबके साथ सेक्सी हुआ हो, सबके साथ फिजिकली हो, लेकिन नहीं, उनके मन को कई लोगों ने छुआ होगा, वो भी कहीं अट्रैक्ट हुए होंगे, कहीं कहीं कुछ रिलेशन भी बने होंगे, मैरिज हुआ रहेगा, कुछ भी हुआ रहेगा। लेकिन मैं ये समझा रही हूँ कि डीएम डीएफ एक दूसरे के लिए शो स्टॉपर जैसे है। यानी कि जब ये सारे लोग तो आए होंगे उनके जीवन में, डीएम के भी जीवन में, डीएफ के भी जीवन में, लेकिन जब डीएम और डीएफ एक दूसरे के जीवन में आ जाते हैं तो वो एक दूसरे के लिए शो स्टॉपर जैसे होते हैं। यानी कि अब उनके जीवन में कोई नहीं आ पाएगा और ना ही उन्हें कोई चीज आकर्षित कर पाएगी। हालांकि आप ये कह सकते हैं, जिनके हस्बैंड वाइफ है, जो हस्बैंड वाइफ है, जो शादीशुदा है, उनका कैसा होता है कि भले ही वो अपने मैरिज लाइफ में है, लेकिन उधर भी उनका अट्रैक्शन खत्म हो जाता है, उनमें वो बातें नहीं रह जाती। कहने के लिए तो वो साथ में रहते हैं, मगर वो फिजिकली, मेंटली रूप से अब उनका जो अटैचमेंट नहीं रह जाता उस तरह से, क्योंकि अब घर परिवार तो चलाना है साथ में है, मगर उस तरह से नहीं है। यानी कि डीएम डीएफ एक दूसरे के जीवन में आ गए, वो एक लास्ट ही रहता है, उनके बाद उनके जीवन में किसी और की एंट्री नहीं होती। ये होता है शो स्टॉपर का मतलब। चाहे वो डीएम हो चाहे वो डीएफ हो, चाहे वो मेल बॉडी में हो चाहे फीमेल बॉडी में हो, उन्होंने अपने डीएम डीएफ के आने से पहले कई लोगों के साथ उनके रिश्ते होंगे, कुछ भी होंगे, किसी भी प्रकार का रिलेशन हुआ होगा, मैरिज लाइफ होगी, कुछ भी हो रही, लेकिन जब डीएम डीएफ एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, उनके अलावा वो एक दूसरे के लिए और किसी और को पसंद ही नहीं कर पाते। उनके बाद किसी और के लिए उनके जीवन में कोई रास्ता खुला ही नहीं रह जाता, बंद हो जाता है। बस वो एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि फिजिकली होना जरूरी है,